जय हिंद दोस्तों। कल हम 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। एक्सरसाइज 25.1 के बाद अगर आप पलटोगे तो 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 5 तक बताए थे, छठा कहे थे चलो अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज इसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि फॉर लिमिट ये जो भी है फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जब फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आप क्यों फालतू में मेहनत करोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें? ये सब फालतू की मेहनत है। अगर वो खुद कह रहा है कि एग्जिस्ट करते हैं तो फिर लेफ़्ट और राइट के सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी जैसा कि कल भी, पिछला दिन भी, हर वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना है। तो चलो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर, जैसे x टेंस टू 0 समझ रहे हैं तो वहाँ पे x बराबर 0 माइनस h लिखेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो खैर निकालना भी नहीं है। ये जो देख रहे हैं कि 0 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ऑलरेडी लिख ले भी है कि हम k हैं, 0 से बड़ा। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालना भी नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो दिए हुए है। मेनली फोकस राइट हैंड लिमिट पे करना है। और छोड़ो क्या निकाल लेफ्ट हैंड लिमिट, हम डायरेक्ट उसको निकालते हैं, ऊपर वाला फंक्शन जो इतना टाइम के वेस्ट करता है। fx, ये आप लोग जानते हैं cos c माइनस cos d के फॉर्मूला, आप लोग को मालूम है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। या एक लाइन लिख दिया जाए कि cos ax माइनस cos bx बटा में x स्क्वायर, लिमिट से ध्यान देना कि लिमिट x टेंस टू 0। अब सिर्फ 0 लिखने से ही लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकता है, राइट हैंड लिमिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि हम राइट हैंड लिमिट को शो कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ प्लस दे दिए, वो आप प्लस लिखिए माइनस लिखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको k का मान निकालना है। वो ऑलरेडी कह दिया है कि एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्यों उसके पीछे पागल हैं? बस निकालिए इसका मान। cos c माइनस cos d के फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c मतलब bx माइनस ax बाई 2, और बटा में जैसे x स्क्वायर है वैसे रह देंगे x स्क्वायर। लिमिट उमिट अगर लिखना चाहते हो तो लिखो कि x टेंस टू 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2, इसमें समझना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आखिर साइन और दोनों में कॉमन अगर ले सकते हो तो कॉमन ले लो, तो a प्लस बी बाई 2x कॉमन। यहाँ पे वही बात है, साइन इन दोनों में कॉमन क्या है, तो b माइनस a बाई 2x कॉमन। अब इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इसमें हम भागा दे दिए a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स से। यहाँ पर भी भागा दे दिए, लेकिन यहाँ भागा दिए b माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स से। और जिससे हम भागा दे रहे हैं, जैसे इससे भागा दिए तो इसी से गुना भी करना था, इसी से गुना भी करना था, तो इससे गुना करना था तो यहाँ गुना कर दिए b प्लस ए बाई 2 इंटू एक्स। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि यहाँ a प्लस बी लिखें, वहाँ b प्लस ए क्यों लिखे? बताते हैं क्यों लिखें, क्योंकि ये भी तो गुना करना है ना। b माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स और बटा में एक्स स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू आप जानते हैं 1, क्यों? देखो x टेंस टू 0 है और x में आप जो चाहो गुना कर सकते हो। जैसे कि हम चाहें तो a प्लस बी बाई 2, यहाँ पर अपने मन से गुना कर सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 इधर भी और उधर भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ है वही यहाँ नज़र आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, तो बचा फिर क्या? सिर्फ बच गया, नीचे लिखें दिखाई देगा, यहाँ बचेगा 2। एक बार देख लेते हैं कितना नीचे लिख तो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है 2। यहाँ से सिर्फ 2 बच गया और गुने में e1, यहाँ वाला भी 1, तो यहाँ बच गया b प्लस ए, तो लिखेंगे हम b प्लस ए बाई 2 इंटू एक्स, जो देख रहे हैं x और x दोनों कट जाएगा,
फिर वहाँ से बच गया b माइनस ए बाई 2। हालांकि 2 और 2 ढेर देर तक नहीं बचेगा, तो कटिए गया, तो b प्लस ए और b माइनस ए, यानी बोलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब ये कौन सा लिमिट निकला? तो यहाँ पे लिखा है कि ये राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको नहीं थकना है, सीधे लिख देना है कि चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शंस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करता है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम कितना निकाले हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या निकालेंगे? के दे ले था के, हाँ राइट हैंड लिमिट हम भले ही निकाले हैं, और कितना है राइट हैंड लिमिट? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो हो गया। और क्या, आपसे यही तो पूछा जा रहा था, के का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इतना ही तो बताना था। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन 2x बटा x कॉमा x ग्रेटर देन 0, और दूसरा एक और फंक्शन दिए हुए हैं 2b इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा x, लेकिन ये वाला तब है जब x लेस देन 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स exists देन b इक्वल टू वाट, इस बार b का वैल्यू पूछा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फेरा में आप क्यों टाइम बर्बाद करोगे फिर से, क्योंकि खुद कह दिया है कि लिमिट फलाना 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 एग्जिस्ट, तो आप b का मान बताइए। अगर आपको मेहनत ही करना है तो आप b के पीछे मेहनत कीजिए, आलतू फालतू के पीछे मेहनत मत करो। देखिए फिलहाल ये हो गया राइट हैंड लिमिट के लिए, 0 से बड़ा तो कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट है, 0 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों को अलग अलग निकालो या ऐसे ही निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 0 माइनस एज 0 प्लस एज लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट है। तो आप दोनों अलग अलग निकाल के बैठा दीजिए, उतना टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि a राइट हैंड लिमिट, तो इसको राइट साइड में बैठाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाला 2b और इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस 1 बटा में x। अगर आपको याद हो तो हम लिमिट पढ़ाते वक्त बोल रहे थे जब आप स्टार्टिंग किए थे, तो कि जब भी रूट में दिखाई दे, और एक चीज़ ध्यान देना कि लिमिट x टेंस टू क्या चल रहा है 0, दोनों के लिए इधर भी वही बात होगा, लिमिट x टेंस टू 0 दोनों के लिए वही चलेगा, क्योंकि x टेंस टू कितना है 0। यहाँ पे समझो लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट आप बार बार कितना बताते रहे, यहाँ कंजुगेट मल्टीपल करो, अंडर रूट
1 प्लस एक्स प्लस 1 से ऊपर में भी गुना, और फिर वही चीज़ रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से नीचे भी गुना। फिर वही सब कहानी राइट हैंड लिमिट में चलेगा। राइट हैंड लिमिट भी ऊपर वाला है। राइट हैंड लिमिट ए है साइन 2x है। अब यहाँ पे साइन 2x है तो इसमें अपने मने से 2 गुना कर दिए, तो यहाँ पर भी 2 गुना कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, दोनों बराबर है। लिमिट चाहो तो बार बार आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0, माइनस माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर हो गया 2b रूट अंडर x प्लस 1, रूट अंडर x प्लस 1, ई माइनस 1 ई प्लस 1, तो डायरेक्ट a स्क्वायर, मतलब इतना हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस में 1 बटा, इधर अगर बात करें तो x, फिर नीचे वाला देखते हैं क्या, तो ये जस के तस 1 प्लस एक्स प्लस में 1, उधर भी वही बात है। उधर बात क्या है, हल ही हो गया, ये पूरा मिला जुला के 1, अब बच गया 2, अब पहले से a। इन सब को सॉल्व किया जाए तो इसे कैंसिल, x से x कैंसिल, हालांकि x से 1 घट गया लेकिन x से x कट गया, और जब कट गया तो आप लिमिट रख सकते हैं, आप पूरा फ्री हैं कि यहाँ पे रखो तो रखते हैं। तो 2b और बटा आप 0 रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो 1 और यहाँ 1 मिला के 2, और उधर वाला हो गया 2a, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर हो गया 2a। और ज़रा क्वेश्चन पे फोकस करो कि आपसे पूछ क्या रहा था, क्या निकालना था, b का मान। अब b के मान कितना हो गया 2a, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां में है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में एक्स माइनस 1, एक्स लेस देन 1, और दूसरा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये वाला है एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, देन THEN, देन लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स फाइंड करो क्या होगा, एफ एक्स निकालो। तो यहाँ तो खैर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा सा स्पेशल अलग अलग लेके चलना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ज़रा उससे ऊपर भी लिख दें कि ये 1 से छोटा है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब ये वाला फंक्शन, और 1 से बड़ा है तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब ये वाला फंक्शन। फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग हम लिख दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 1 जो है 1 नहीं रहेगा, x बराबर 1 माइनस h चलेगा डायरेक्ट एकदम। और राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 1 नहीं होगा, डायरेक्ट x बराबर 1 प्लस h होगा। फंक्शन सब बदल जाएगा, जैसे लिमिट, आप सोच रहे होंगे कि x टेंस टू 1 बोलेंगे तो पहले तो x के जगह पे x लिखेंगे ही नहीं, x की जगह पे इतना लिखेंगे 1 माइनस h टेंस टू 1, एफ एक्स नहीं चलेगा, एफ 1 माइनस एच भी चलेगा। वैसे ही उधर राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे लिमिट और x नहीं होगा, 1 प्लस एच टेंस टू 1, और फंक्शन 1 प्लस एच, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन, लेकिन रखे कहाँ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऊपर रखो। ऊपर भी डायरेक्ट क्यों रखना है,
आप चाहो तो उसको काट सकते हो, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल इसे हम उसको काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना चाहते हो तो बैठाओ x के जगह पे 1 माइनस एच के होल स्क्वायर -1, अब बटा में 1 माइनस एच माइनस में 1। देखिए हम चाहते थे यही काट सकते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट है, तो ऊपर सिर्फ बच जाता है x प्लस 1, लेकिन अब इतना लिख दिए तो लिख दिए, इसे ही कैंसिल। जरा एक बार इसको भी ट्राई कर लिया जाए, जब ऐसे लिखाइए गया तो h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 1 अब बी मानी एच, अब प्लस नहीं होगा सॉरी माइनस में होगा, माइनस में और यहाँ -1 पहले से, अब बटा में बच गया माइनस एच, हालांकि 1 और यहाँ भी 1 दोनों कैंसिल। अब लिमिट h टेंस टू 0, हो सके इन दोनों में से h कॉमन लो, h काहे के कॉमन लोगे, माइनस h कॉमन लो, तो ये बचेगा 2 प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में h, अब बटा में माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, एच से एच कट गया, जब एच कट गया तो आप लिमिट बैठाइए, तो लिमिट बैठाओगे तो 2 होगा, क्योंकि तो ऐसे भी 0 हो गया। एजा देखो एक चीज़ हम समझाना चाहते हैं, इतना लंबा आप नहीं खींचना, अगर चाहते तो शॉर्टकट में हम बताते हैं, बस इतना सा जगह में, इतने सो जगह में आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा में x माइनस 1, इसे ही कट गया तो बचता कुछ x प्लस 1, और जब x वाला एक बार कट जाता है वेरिएबल तो आप पूरा आज़ाद हैं कि आप यहाँ लिमिट बैठाइए, तो डायरेक्ट हम 1 बैठा देते थे, जब 1 प्लस 1 मिला के 2 हो जाता। देखो कितने सुनने, एक लाइन और 2 लाइन में आ गया 2, लेकिन इतना क्यों खींचे सर, क्योंकि जो मेथड है हमको स्टेप तो वही फॉलो करना होगा ना, स्टेप्स तो यही कहता है कि आप ऐसे ही चलिए, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है सर 2 आ गया, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका गलत नहीं, अच्छा है, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए आप ऐसे ही बनाइए तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो उठक्कर से तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। फिलहाल 2 आ गया है ऐसे। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन, ये वाला, तो ठीक है लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ में 1 प्लस एच और फिर प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 के 1 हो गया प्लस h हो गया प्लस 1 हो गया, 1 1 जोड़ के 2, क्योंकि h के जगह आप 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वही है, राइट हैंड लिमिट वही है, दोनों अगर बराबर है मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, फिर एजा पर भी सवाल उठता है कि डायरेक्ट 1 रखते नहीं आ जाता, सर आ जाता, ठीक है वही तो कह रहे हैं कि इत्तेफाक है कि आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करता है। और आंसर की बात करें तो ये वाला 2 बोलो चाहे इधर वाला 2 बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तो बराबर है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट उठाइए या राइट हैंड लिमिट उठाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 2 होगा 8 नंबर में। आठ के बाद 9वां नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो चाहना ना चाहना बात है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 और इधर है साइन मॉड ऑफ x और बटा में x, तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, अजीब से क्वेश्चन है। यहाँ पे अधिकांश विद्यार्थी लोग बोलेगा डायरेक्ट एक आंसर मारिए आंसर, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर कर दे थोड़ा सा, अगर ऐसे
क्लियर करना ही है तो चलो भाई थोड़ा सा मार्कर को चेंज किया जाए, बहुत दिन से मार्कर नहीं चेंज किया। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि लिमिट और x टेंस टू 0 और साइन x बटा x तो डायरेक्ट 1। अगर ऐसा रहे कि लिमिट माइनस में x टेंस टू 0 और साइन यहाँ माइनस एक्स रहे, यहाँ भी माइनस एक्स रहे, तब भी 1। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि लिमिट मॉड ऑफ x टेंस टू 0 और यहाँ रहे साइन मॉड ऑफ x और यहाँ भी मॉड ऑफ x तो भी 1। अभी तीनों के तीनों जो हम टर्म बताएं, इससे आपको एक डाउट तो नहीं, मतलब एक जो डाउट होना चाहिए मन में, वो डाउट अब कभी नहीं आएगा। क्या कि x टेंस टू 0 है तो यहाँ x होना चाहिए, अगर माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स होना चाहिए, अगर मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ x होना चाहिए। यहाँ वही परेशानी होता है अधिकांश स्टूडेंट से और 90% टीचर से भी, क्योंकि इसीलिए तो के सी सिन्हा का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे कोई भी सॉल्व नहीं किया। और सुधीर जी बार बार पोस्ट करके कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दीजिए ऑब्जेक्टिव। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं। कारण यही है कि यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कोई सॉल्व किया है, खुद जिनका ये किताब है वो भी नहीं सॉल्व किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और कहीं कहीं अच्छा है तो वहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन में गलती नहीं सही है, यहाँ आपसे गलती हो जाएगा। देखो यहाँ मॉड ऑफ है और यहाँ बिना मॉड के, तो यही गलती हो जाता है, मॉड ऑफ आई बिना मॉड, ये गलती होता है। अब ऐसा में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और अलग से राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। चलो भाई दोनों निकाल लेते हैं, यहीं पे उसको रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 माइनस एच चलेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 प्लस एच चलेगा। लिमिट तिमिट सब बदला जाएगा। लिमिट जो आप सोच रहे हैं कि x हम लिखने वाले होंगे, वहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच टेंस टू 0, और साइन x तो खैर रहेगा ही नहीं, वहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच, वो भी मॉड ऑफ में, नीचे हो जाएगा 0 माइनस एच, ये बिना मॉड ऑफ की ब्रैकेट में है, ठीक है। इधर अगर बात की जाए कि लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे 0 प्लस एच होगा, जैसे x है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच टेंस टू 0, और ऊपर तो है साइन, अब मॉड ऑफ में 0 प्लस एच, अब बटा में 0 प्लस एच, इसको ब्रैकेट में करके लिखे हैं। इधर हम बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस तो कोई महत्व नहीं है, यहाँ से बच गया साइन और h प्लस में, क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ में माइनस जैसा कोई चीज़ नहीं होता, ये रह गया माइनस h। तो अगर माइनस को छोड़ दिया जाए तब साइन h बटा h के मान 1, लेकिन माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ जो माइनस था, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि -1 है। राइट हैंड लिमिट की अगर बात की जाए, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया साइन h और बटा h, इसका मान डायरेक्ट 1 जो कि है राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिमिट कहाँ से ज्ञात करेंगे, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट बोलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना लिखकर इसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर आगे क्या इस पे मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में तो क्वेश्चन है गलती है यार। लिमिट x टेंस टू 0 है, गलत है क्वेश्चन। यहाँ दिए हुए है मॉड ऑफ x और बटा में है tan 2x मॉड ऑफ में।
तो ये तो ठीक है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सही चल रहा है। इसका आंसर अगर निकालते भी, मान लो कि उसको सबसे नीचे भेज देते हैं, और दो अपने मन से गुना हम नहीं कर सकते थे, अलग से बना है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग से, और यही हिसाब को हम बनाना शुरू करते हैं राइट हैंड लिमिट पे, दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 माइनस एच, कि 0 नहीं रहेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 प्लस एच। लिमिट लिमिट सब बदल जाएगा। लिमिट जहाँ x है वहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच टेंस टू 0, और ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच बटा 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस एच मॉड ऑफ में। लिमिट h टेंस टू 0, हालांकि कहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये मॉड ऑफ में है तो h प्लस में लिखो उसको, और इधर से हो गया 10, ये हो जाएगा 2h। मॉड ऑफ में है तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। लिमिट h टेंस टू 0 है, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 2h और बटा में 2h। अब यहाँ तो आप अपने मन से दो से हम मतलब अपने मन से भागा दिए, तो भागा दिए तो 2 से गुना भी कर दिए, इसका मान 1 हो गया, कि h टेंस टू 0 आप चाहो तो इधर 2h भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 1 मतलब 1/2 आंसर आ गया। तो ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आया। ज़रा राइट हैंड लिमिट भी एक बार चेक किया जाए। तो इसी सिचुएशन पे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए लिमिट x के जगह पे हो जाएगा 0 प्लस एच टेंस टू 0, x के जगह पे 0 प्लस एच मॉड ऑफ में बटा में 10 मॉड ऑफ 2 है तो 2, और x के जगह पे 0 प्लस एच मॉड ऑफ। लिमिट h टेंस टू 0, इसको बहुत अधिक अगर करेंगे तो h लिखेंगे, और बटा में नीचे 10 2h। लिमिट h टेंस टू 0, फिर एक लाइन वैसे कि 1/10 2h है, समझो 2h से भागा देते। 2h कहाँ से है, सिर्फ h ने था तो 2 यहाँ गुना किए तो 2 यहाँ भी गुना करेंगे, इधर भी वही बात है 1/2 आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वही है, राइट हैंड लिमिट वही है, दोनों तरफ एक ही जैसन है, इसलिए आंसर डायरेक्ट 1/2 आंसर 1/2 होगा। लेकिन इत्तेफाक इस क्वेश्चन में जानते हो क्या हो कि 1/2 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 0 है, 1 है, मतलब 1/2 तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्वेश्चन में फिर से मिसप्रिंट है, फिर से क्वेश्चन में गलती हो गया। अभी तक तो क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं हम बोले थे, अभी तक जितना भी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन को गलत नहीं बोले। ये भले बोले कि टीचर को, खुद टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को गलती बोल रहे हैं। अब कहेगा कि आप कंफ्यूज हो गए तब मिस्टर, नहीं ऐसा बात है यार, गलती है इसलिए कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो गए ऐसा बात नहीं। अगर हमको कन्फ्यूजन होता है ना तो हम पहले पूरा का पूरा ग्रंथ देख लेते हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे गलती हो रहा है। तो इसमें गलती कहाँ हुआ, ये सही है, इसके हिसाब से यही आंसर होगा, लेकिन इसमें गलती कहाँ, वो भी तो समझाइए, बताते कहाँ गलती हुआ, ठीक है, सब चीज़ सही है। और इस जगह पर यहाँ सिर्फ 2 नहीं होता, बस अगर 2 नहीं होता तो इसका आंसर 1 होता और आंसर फिर आ जाता, क्योंकि ऑप्शन में जो है 1 है, ऑप्शन में 1 है और आंसर भी वही दे रहा है 1 वाला, तो वहाँ पे 2 मिस्टेक हो गया या कहो मिस प्रिंट हो गया। खैर एक आध क्वेश्चन वैसा रहता है कभी कभी, और ख़ास करके जो सीरीज चल रहा है, जो हम किताब पढ़ा रहे हैं, इसमें तो आए दिन गलती मिलते रहता है। जैसे जो फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाते होंगे टीचर, उनको मालूम होगा, सेकंड वॉल्यूम तो बहुत कम टीचर है जो पढ़ाते हैं, तो आप लोग को भी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी टीचर फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाते हैं तो बुजुर्ग लोग को भी मालूम होगा कि बोलते हैं बहुत सारा क्वेश्चन गलती है। तो सेकेंड वॉल्यूम में वही बात है 11 इफ़, हालांकि बहुत सारा नहीं गलती, इसमें सिर्फ एक ही वो गलती हमें मिला, इफ़ f(x) बराबर 2 - x, अच्छा यहाँ फिर से गलती मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ फिर से गलती आ गया क्वेश्चन, और x - 2
x ग्रेटर देन 1, देन या तो क्वेश्चन गलती है इसमें या तो आंसर गलती है। ठीक है, दोनों में से कुछ सुधारना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के दोनों सही हैं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। देखिए, अगर क्वेश्चन को सही मानते हैं तो आंसर फिर नहीं आएगा, आंसर को सही मानते हैं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे सिचुएशन में जैसे यहाँ पे इसको आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सही है सर। जैसे यहाँ जो चल रहा है, एक के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है और 2 के लिए राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, सॉरी गलती से निकल गया, 2 के लिए, एक के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और एक से बड़ा है तो एक के लिए राइट हैंड लिमिट। लेकिन 2 के लिए तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, यही लेफ्ट हैंड लिमिट है और यही राइट हैंड लिमिट है। 2 के लिए दोनों यही है, लेफ्ट हैंड भी यही और राइट हैंड भी यही। तो 2 गलत नहीं, क्वेश्चन नहीं करे, क्वेश्चन ही गलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन को सही करोगे तो आंसर नहीं आएगा, और आंसर लाना चाहोगे तो फिर क्वेश्चन को काटना होगा। दोनों में से किसी को सुधारना होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन को नहीं सुधारना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए हम चेक करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे x बराबर 2 माइनस एच, क्योंकि हम उसी 2 पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे 2 प्लस एच। देखो, 2 माइनस एच कहने का मतलब होता है कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इतना छोटा भी नहीं, 2 से छोटा मतलब 1.99 समथिंग। आई 2 से बड़ा तो 2.01। तो यहाँ तक x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा e हो सकता है भाई, वो भी 1 से बड़ा है। तो दोनों के लिए यही लिमिट है, 2 के लिए यही वाला। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो h टेंस टू 0, क्यों उतना टाइम बर्बाद करता है, तुम डायरेक्ट एकदम। और x के जगह पे बैठा 2 माइनस एच माइनस में 2। राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट एकदम बैठाइए h टेंस टू 0। बैठाना तो यही है, क्योंकि अल्टीमेटली कट के यही आता है h टेंस टू 0, और इसी में बैठाना है 2 प्लस एच माइनस में 2। दोनों ही सिचुएशन में 2 से 2 कट गया, और सॉरी गलती हो गया, h बराबर 0, 2 से 2 कट गया 0, दोनों बराबर है तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन आंसर में 0 नहीं दे रहा है, आंसर कुछ और दे रहा है। तो आंसर कुछ और दे रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन सुधारो। और अगर आप क्वेश्चन नहीं सुधारना चाहते हैं तो आंसर नहीं आएगा। 11 में आंसर 0 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं दे रहा आंसर इसका आंसर 1 दे रहा है। अब 1 कैसे आएगा? तो 1 अगर लाना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन को सुधारिए। अगर इतनी ही हट है कि हम 1 लाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सुधारो। क्वेश्चन सुधारो मतलब 1 तो इवेंट करेगा, 1 तो कौनों कंडीशन पे नहीं आएगा, 1 तो किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा। हमको नहीं लग रहा कि 1 आएगा कोई भी कंडीशन पे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वाला 1 तो किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर ही गलत है। क्वेश्चन को क्यों सुधारे? 1 तो इवेंट नहीं करेगा, चांस ही नहीं बनता है कि 1 आएगा इस पर। 12 नंबर, इफ f(x) इज इक्वल टू x², और ये तब है जब 0 से बड़ा है या बराबर है x का वैल्यू। x ही देना भूल गया। दूसरा नंबर में डायरेक्ट x है, ये तब है जब x 0 से छोटा या बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन लिमिट x टेंस टू 0 f(x) क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट खत्म। इसके बाद चलेगा डेरिवेटिव्स या फिर कहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखो, ये जो देख रहे हैं 0 से बड़ा है, तो ये वाला चलेगा राइट हैंड लिमिट के लिए।
और ये जो देख रहे हैं जीरो से छोटा, तो ये वाला चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये है राइट हैंड लिमिट के लिए, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दोनों। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर लिखिए राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कि x बराबर 0 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 प्लस एच। लिमिट लिमिट सब बदल जाएगा। जैसे लिमिट आप जो सोच रहे हैं कि हम x लिखने वाले हैं, लिमिट x रहेगा ही नहीं, x की जगह पे यहाँ चलेगा 0 माइनस एच, और टेंस टू 0 है तो 0 रहेगा। एफ ऑफ x नहीं लिखेंगे, x वहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस एच। सेम कहानी इधर भी चलेगा, लिमिट x रहबे नहीं करेगा, वहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच टेंस टू 0। एफ ऑफ x नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ और x की जगह पे हो जाएगा 0 प्लस एच। फिलहाल इसी को यहीं पे इम्प्लाइज करके f माइनस एच लिखा जा सकता है, वैसे ही इसी को इम्प्लाइज करके यहाँ पे एफ ऑफ प्लस एच लिखा जा सकता है। अब लिखना शुरू करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन वाला फंक्शन, नीचे वाला रखो, माइनस एच बनाने की ज़रूरत नहीं, कहानी है ख़त्म, कोई मेहनतें नहीं करना, कहानी ख़त्म, 0। क्या कर लोगे, 0 हो गया। इधर लेके चलो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच, किस में रखना है, राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट ऊपर वाला, तो लिख दीजिए एच स्क्वायर। क्या फ़र्क पड़ता है, एच की जगह आप 0 है तो 0। यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स। और जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आंसर आपके सामने है, दोनों में से कोई भी आंसर चिपका दो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला या तो राइट हैंड लिमिट वाला, आंसर तो आंसर होता है, मतलब दोनों में से कोई भी आंसर होगा। तो लिमिट तो हो गया ख़त्म, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतने से काम चलाइए, इतने है ये काम क्या चलाइए, यही है, ये था पूरा ख़त्म हो गया। काम क्या चलाना है, पूरा के पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट स्वाहा, जो कहते हैं ना कि धुइयाँ उड़ा दी, धज्जी उड़ा दी, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा। तो वैसे ही आपसे चाहते हैं कि आपसे भी एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब सोचो 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 यार, सोचो बंधु, सोचो भाई, जो भी हो, बच्चे लोग, जो भी आप समझते हो, अगर हम ही एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप तो 3-4 को छोड़िएगा और छोड़ते जाइएगा, छोड़ते जाइएगा, छोड़ते छोड़ते फिर तो सभी छूट जाएगा। इसलिए हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अगर छोड़ना ही होगा तो पूरा पूरा एक्सरसाइज में छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर हाथ लगा दिए हैं उस चैप्टर में तो उसको पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अगर अच्छा लगता हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना यार, और बहुत अच्छा लगता हो तो शेयर कर देना किसी लोग को।